और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। महाभारत भारतीय साहित्य का अनुपम महाकाव्य ग्रंथ है। धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक आदि सभी विषयों का समावेश होने के कारण महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, जो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। तो आज देखते हैं महाभारत पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की यह विशेष रिपोर्ट। भारताध्ययनं पुण्यम् अपि पादमधीयतः श्रद्धाधानस्य पूयन्ते सर्व पापान्यशेषतः। महाभारत का अध्ययन अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। जो कोई श्रद्धा के साथ इसके एक श्लोक के एक चरण का भी अध्ययन करता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं। महाभारत की महनीयता, गंभीरता को देखते हुए इसे भारतीय ज्ञान परंपरा अथवा सनातन संस्कृति का विश्वकोश माना जाता है। महाभारत की संक्षिप्त विषय वस्तु के क्रम में प्रथम पर्व, जो कि आदि पर्व है, उसकी विषय वस्तु को हमने संक्षेप में जाना था। आदि पर्व में वर्णित विषय वस्तु का अति संक्षेप में पुनरावलोकन करते हुए आज महाभारत के द्वितीय पर्व अर्थात सभा पर्व के मुख्य विषयों को संक्षेप में जानेंगे। महाभारत का द्वितीय पर्व सभा पर्व के नाम से जाना जाता है, जो 81 अध्यायों और 10 उपपर्वों में विभक्त है। सभा पर्व का आरंभ एक उत्तम सभा भवन के निर्माण प्रसंग के माध्यम से होता है। श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त कर कुशल शिल्पी अथवा वास्तुकार मय नामक दानव युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ में एक अनुपम सभा भवन का निर्माण करता है, जिसका उल्लेख महाभारत में इस प्रकार है। प्रतिगृह्यतु तद्वाक्यम संप्रहृष्टो मयस्तदा, अर्थात श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त कर मय नामक दानव प्रसन्न चित्त होकर सभा भवन के निर्माण में लग जाता है। युधिष्ठिर के सभा भवन के वर्णन से स्वतः स्पष्ट है कि महाभारत काल में उन्नत स्तर की शिल्प विद्या का प्रचलन था। अद्भुत वास्तुशास्त्र और प्रबंधन शैली के साथ ही महाभारत काल में विमान शास्त्र के होने का भी स्पष्ट प्रमाण मिलता है, क्योंकि मय दानव द्वारा बनाया गया सभा भवन विमान के आकार का था, ऐसा महाभारत के रचनाकार स्वयं महर्षि वेदव्यास कहते हैं। विमान प्रतिमाम चक्रे पांडवस्य शुभाम सभाम, अर्थात मय दानव द्वारा निर्मित सभा भवन विमान के आकार का था। सभा भवन की वास्तुकला का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, विश्रुताम त्रिषु लोकेषु दिव्याम मणिमयीम शुभाम, अर्थात मणि आदि रत्नों से सुशोभित सभा भवन तीनों लोकों में विख्यात था। इंद्रप्रस्थ में सभा भवन के निर्माण में प्रयुक्त उत्तम वस्तुओं का उल्लेख करते हुए महाभारतकार लिखते हैं, उत्तम द्रव्य संपन्ना रत्न प्राकार तोरणा बहुचित्रा बहुधना सुकृता विश्वकर्मणा, अर्थात सभा भवन के निर्माण में रत्न आदि उत्कृष्ट वस्तुओं का प्रयोग किया गया था। विभिन्न सुंदर चित्र आदि से भवन को सजाया गया था। सभा भवन के निर्माण के लिए भूमि का समग्र वर्णन भी महाभारत के सभा पर्व के अध्ययन से प्राप्त होता है। दश किष्कु सहस्राणि समन्तादायता भवत, अर्थात सभा भवन के लिए चयनित भूमि की लंबाई चौड़ाई 10,000 हाथ थी। युधिष्ठिर के सभा भवन का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से संपूर्ण सभा भवन दिन रात प्रकाशित होता रहे। युधिष्ठिर के सभा भवन निर्माण प्रसंग में पर्यावरण चिंतन का भी स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है।
महाभारतकार लिखते हैं, ताम सभामभितो नित्यम पुष्पवंतो महाद्रुमाः आसन नाना विधा लोलाः शीतच्छाया मनोरथाः। अर्थात सभा भवन में शुद्ध वायु के प्रवाह के लिए चारों ओर सुगंधित वन उपवन लगाए गए थे। इतना ही नहीं, सभा भवन में जल आदि की आपूर्ति के लिए यथोचित व्यवस्था की गई थी। पूर्णतः पर्यावरण के अनुकूल युधिष्ठिर का सभा भवन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि महाभारत काल में मय दानव के समान उत्कृष्ट वास्तुशास्त्र के ज्ञाता हुआ करते थे। महाभारत काल में पर्यावरण के अनुकूल और उन्नत स्तर की वास्तुविद्या का विकास था। वर्तमान समय में महाभारत कालीन वास्तुशास्त्र निश्चय ही अकल्पनीय है, किंतु यह भी सत्य है कि आधुनिक युग में भी उच्च स्तर के मंदिरों अथवा भवनों के निर्माण के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा के अंगभूत वास्तुशास्त्र के ज्ञाता का ही सहारा लिया जाता है। सभा पर्व में वर्णित अन्य मुख्य विषयों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।